पतन सरायचे 6 घंटे लगेगा। बाकी लोग बच्चे नीचे बैठ रहे हैं स्टेज पे, नीचे चले जाओ और नीचे स्टेज से सामने वाले ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहें। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं, बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है, जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है, जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग
परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्र में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी की घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। अरे हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चित रहें कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को संभालने में सक्षम है। बृहस्पति के चारों ओर उड़ती है, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं
प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस के ऊपर से गुजरते हुए बाहरी ग्रहों नेपच्यून, और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश की